Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Today is 28th July 2020 Tuesday. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Duhtrane Millat Higher Secondary School Mandir. आज की अच्छी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह अज़्ज़वजल भी उस पर रहम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अल्लाह के बंदों का ख्याल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के बंदों के ऊपर रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ रहम नहीं करेगा। तो सिर्फ़ इंसानों पर हमें रहम नहीं करना चाहिए बल्कि हमें जानवरों के ऊपर भी रहम करना चाहिए। अल्लाह ताला नरमी को पसंद फरमाता है, इसलिए हमें जुल्म से और सख्ती से परहेज़ करना चाहिए और दूसरों के साथ रहम दिली नरमी का बर्ताव करना चाहिए। हम यूनिट नंबर 1 बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ इसके आज कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूडेज लेसन आर लर्न अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल। स्टूडेंट्स, आप लोग आज एनिमल सेल के बेसिक पार्ट्स को रिवाइज करेंगे। पहले हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों के मुतालिक। तो एनिमल सेल के कुछ हिस्सों को आज हम रिवाइज करेंगे। देन ड्रॉ द डायाग्राम ऑफ एनिमल सेल, और एनिमल सेल की डायाग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स के अंदर से हम गुजरेंगे, तो वो आज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज द बेसिक पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। The first part is nucleus. Nucleus is present in the middle of animal cell. Animal cell के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का काम होता है सेल को रिपेयर करना, अगर कहीं से सेल खराब हो गया है उसको ठीक कर देता है। दूसरी बात, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की तमाम फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जितने भी काम सेल के अंदर हो रहे होते हैं उनको बेसिकली न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये आपको जो ब्लू कलर का एरिया नज़र आ रहा है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है। बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड हुए होते हैं। थर्ड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको सेल की आउटर कवरिंग नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए डिफरेंट मटेरियल सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। जिस तरह आपके घर का मेन गेट होता है इसी तरह सेल का गेट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। फोर्थ पार्ट इज़ वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये बबल की तरह आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। वैक्यूल्स का काम होता है, इनके अंदर वाटर स्टोर हो सकता है, सेल अपने लिए फूड स्टोर कर सकता है, या कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट सब्सटेंसेस, वो भी वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो आपने पार्ट्स पढ़े हैं इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, इनको हल्का सा हम रिव्यू करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एनिमल सेल? आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसका हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑल ऑर्गेनल्स आर फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ सेल। एनिमल सेल के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। स्मॉल वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट विच स्टोर सब्सटेंसेस एंड वेस्ट मटेरियल्स। एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल और सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करते हैं। नाउ वी लर्न हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट आप लोगों ने लेड पेंसिल लेनी है, जिसको हम कच्ची पेंसिल भी कहते हैं। ये देखें कि लेड पेंसिल अच्छे तरीके से शार्प हो। अगर हम अपनी ड्राइंग को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा लेड पेंसिल इस्तेमाल करें, और वो बहुत अच्छी तरीके से शार्प होनी चाहिए क्योंकि मोटे सिक्के से ड्राइंग अच्छी नहीं होती। फिर आपने कॉपी का पेज लेना है और उसके ऊपर एक गोल दायरा ड्रा करना है, एक सर्कल ड्रा करें।
इस सर्कल को हम नेम देंगे सेल मेम्ब्रेन। ये सेल का फर्स्ट पार्ट है। इस सर्कल को हम क्या नेम देंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आप लोगों ने दो छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। ये आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं। इन बबल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम नेम देंगे वैक्यूल। वैक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो सकते हैं। थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, एक गोल दायरा ड्रा करना है, फिर उसको डबल कर देना है। ये एक गोल दायरा ड्रा किया, एक सर्कल, फिर उस सर्कल को क्या करना है, डबल करना है। और इसके अंदर आपने ये वेव्स की तरह के स्ट्रक्चर बना के उनको भी डबल कर देना है। ये रेड कलर के जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिग जैग मैनर में, तो ये आपने ड्रा करने हैं और उनको डबल करना है और दरमियान में भी एक छोटा सा गोल दायरा ड्रा कर देना है। इस स्ट्रक्चर को हम नेम देंगे न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सेल के दरमियान में होता है, इसलिए हमने इसको मिडल में ही बनाना है। नेक्स्ट पार्ट में आपने ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये रेड कलर के आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनकी लेबलिंग नहीं करनी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल को एनर्जी देना। जिस तरह हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और हमें फूड से मिलती है, इस तरह सेल को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी कौन देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। देन आप इस तरह कुछ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल के गिर्द। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइट कलर का आपको मटेरियल नज़र आ रहा है, मतलब पेपर का जो वाइट पार्ट होगा, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसकी लेबलिंग हम किससे करेंगे? साइटोप्लाज्म के नेम से करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे आप छोटे छोटे डॉट्स लगा दें ताकि सेल की लुक जो है वो बहुत अच्छी लगे। इस तरीके से ये चारों पार्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। वाइट कलर का जो पार्ट होगा साइटोप्लाज्म, ये छोटे जो सर्कल होंगे बबल लाइक वैक्यूल, लास्ट पे न्यूक्लियस जो सेल के दरमियान वाला हिस्सा है, और ये जो बाहर बाउंड्री है इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सबसे अहम काम आपकी डायरी, यूनिट नंबर 1 बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ, ड्रा द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल ऑन पेज नंबर 5 ऑफ समर पैक, प्लस आल्सो प्रैक्टिस ऑन रफ नोटबुक क्वेश्चन 11 फॉर लर्न। एनिमल सेल की डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। आप लोग का जो समर पैक का पेज नंबर 5 है, वहाँ पे आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रा करनी है। इसके अलावा नोटबुक के ऊपर भी इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको स्लाइड्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करवाया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने याद करना है। मोहतरम वालिदैन, जिस तरह आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हैं, लिहाजा पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुहराने मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल बच्चों के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है। अगर आप लोगों ने अपने बच्चे के बारे में कोई भी रिपोर्ट लेनी है, पढ़ाई के बारे में, डायरी के मुतालिक, उसकी अटेंडेंस वगैरह के मुतालिक, तो आप एक अपने मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करें क्लाउड कैंपस, तो वहाँ पे आपको अपने बच्चे का डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा आप POHSS मंडीर फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, POA मंडीर ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने अब वीडियो लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब के चैनल POA मंडीर के ऊपर मौजूद हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें तो वहाँ पे भी ये वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल व्हाट्सअप, जिसके थ्रू जितने भी लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स के घरों में डिलीवर किए जाते हैं। तो ये वो तमाम चैनल्स हैं जो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।